है, करें 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP एक दिया हुआ है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, करें कितने पद लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर लिखना है, दिया हुआ है, अब सारा चीज़ लिख लाना है। लिखिए SN जो है यही ना, इतना योग प्राप्त करने के लिए, यानी 636 हो जाएगा योग प्राप्त करने के लिए। तो AN दिया हुआ है। उसके बाद AP में जो ये जो 9 है ये क्या है दिया है बताइए, प्रथम पद है ना। और D बताइए कॉमन डिफरेंस कितना कितना है बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है ना। देखिए 9 8 17 है ना। अब फिर 17 8 कितना होता है 25, सही है ना। तो D बराबर 17 में 9 घटाइए तो मतलब 8, D बराबर 8 है। कह रहे कितने पद लेना चाहिए, मतलब हमसे क्या पूछा है इसमें, N पूछा है। क्या पूछा है N, तो मान रख लीजिए। देखिए यहाँ पर N पूछा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी को पकड़ेंगे। SN बराबर सूत्र बताइए, N/2 × 2A + N - 1 × D। आप देखिए ध्यान से, ये 636 है तो बराबर 636। ये किसका मान दिया, SN का। तो SN बराबर हम इतना जानते हैं, और लेकिन बुक में दिया 636, इसको यहाँ रख दिए, प्रश्न में दिया ना 636। अब देखिए यहाँ पर N/2, N का तो मान निकालना है, 2A का मान बताइए, A का मान 9, N का तो मान निकालना है ना। अब D बताइए 8। अब बताइए 600 हल कीजिए, N/2 9 दूनी 18, इसको हल कीजिए। 9 8 का 8 है, 8 है N - 8 है, 8 है। अब बताइए इधर 636, समझ में आ रहा है सबको ना। N/2 × अब देखिए 8N, 18 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, बराबर कितना 636। ये 2 से गुना हो जाएगा है ना, इधर लिखते जाते हैं, 2 से गुना होगा। देखिए 2 चौके 8 नहीं, 4N² होगा कि नहीं, 4N² हो जाएगा। इधर देखिए, इधर भी 2 से 2 5 से 10, 5 गुना N कितना हो गया 5N। इधर बताइए 600 कितना है 36। अब इसको हल कर लीजिए, 4N² + 5N। अब 636 को इधर बुलाओ, 636 बराबर इधर क्या बचा, 0 बचा ना। अब इसको हल कर सकते हैं नहीं बताइए, कौन विधि से, डायरेक्ट हम द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, नहीं द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं नहीं, बोलिए डायरेक्ट लगा दीजिए द्विघाती सूत्र। A बराबर 4 है आपका है ना, B बराबर कितना होगा 5, और C बराबर -636, 636 सही है। डायरेक्ट निकालिए मूल, यानी N बराबर सूत्र क्या होगा, N बराबर सूत्र -B + (b² - 4AC बाय कितना 2A। बताए थे ना द्विघाती सूत्र से, डायरेक्ट इसका मान निकाल दीजिए। B का मान बताइए है ना, ये माइनस यहाँ दिए, B का मान 5 है तो रख दिए, प्लस √, अब देखिए (b² B जगह पे 5 का होल स्क्वायर -4 गुना A बताइए है ना, A के जगह पे 4, और C जगह पे कितना होगा, C जगह पे होगा -636, -636। चलिए बटा कितना होगा 2A, मतलब A जगह पे मान रख दीजिए, A जगह पे कितना मान रख देंगे 4। इसको हल करते जाइए, इसको गुना कर दीजिए, माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 4 चौक 16, 16 गुना अगर 636 करेंगे तो 10,000 कितना आएगा 176, बिल्कुल 10,176 बटा 4 दूनी कितना आ गया 8। अब इनको हल कर लीजिए, देखिए -5 + (√). अब बताइए 10,176 में 25 जोड़िए कितना आएगा 10,201 बटा कितना आ गया 8। अब इसका वर्गमूल निकालिए 10,201 का, तो -5 + अब देखिए 10,201 का वर्गमूल नीचे कितना 5 + (101) बटा कितना 8। अब अल्फा के लिए प्लस रखिए, अल्फा के लिए प्लस रखेंगे तो कितना हो गया -5 प्लस कितना हो गया 101 हो गया, नीचे कितना 8 है। चलिए 101 में 5 घटाइए कितना बचता है, यानी 96 बटा 8,000, तो 12 8 है 96 नहीं, तो हो गया। अल्फा के लिए ये इधर देखिए, ये जो बीटा निकालेंगे तो माइनस में ना आएगा, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, ही आ गया अल्फा, मतलब यही N निकल गया, N बराबर 12 आंसर आ गया, N बराबर 12 आ गया। यही पूछ रहा था कितने पद लेने चाहिए, आंसर क्या होगा 12 पद लेने चाहिए। चलिए आगे, ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। करा किसी AP का प्रथम पद कितना है 5 है, अंतिम पद जो है 45 है, और योग 400 दिया। पदों की संख्या मतलब N, और सर्वंतर मतलब D, ये पूछा है हमसे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, दिया हुआ है जो चीज़ दिया हुआ है सब लिख देंगे। सबसे पहले प्रथम पद को A बोलते हैं, तो वो 5 दिया है कि नहीं। अंतिम पद कितना दिया है AN बराबर वो दिया है 45, दिया है कि नहीं। देखिए, और योग का मतलब SN बराबर वो दिया है 400, दिया है ना।
हमसे पूछा पदों की संख्या, हम बोले थे जब इस तरह दिया रहे है ना, अंतिम पद दिया रहे तो पहले हम इन्हीं को पकड़ेंगे। बताइए एन बराबर सूत्र बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी बराबर कितना 45 है ना। अब इनको हल कर लीजिए। ए का मान बताइए, ए का मान यहाँ 5 रख दिए। उसके बाद देखिए एन का मान मालूम नहीं ना, ए का मान 5 था रख दिए ना, एन का मान नहीं दिया हुआ छोड़ दिए। डी का भी मान दिया है नहीं दिया, सीधा 45 रख दिया। अब बताइए ध्यान से समझिए, एन माइनस 1 इंटू डी है ना, इनको इधर रहने दिए, 5 को उधर भगा दिए तो इधर 45 था, उधर गया तो कितना हो गया, इधर प्लस उधर गया तो माइनस। बताइए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना सूत्र होता है 40। सही है, हम इसमें चाहे तो डी निकाल सकते हैं कि नहीं। डी बराबर ये 40 कहाँ चल जाएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा एन माइनस 1 आया। डी का मान अभी इतना सा निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं एस एन बराबर क्या चाहिए, एस एन बराबर सूत्र बताइए n/2। हाँ ये मालूम होना चाहिए, एस एन बराबर n/2 इंटू क्या होगा बताओ 2a प्लस n माइनस 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 400। लिख सकते हैं ना, एक सूत्र और होता है n/2 इंटू, हम इसको ऐसे भी सकते हैं a प्लस an लिख सकते हैं क्योंकि अनवा टर्म दिया हुआ है, अंतिम पद दिया रहे तो हम ये सूत्र लगा देंगे। एक तरीका ये भी बताए थे, मान रख दिए डायरेक्ट n/2। अब देखिए a का मान यहाँ दिया हुआ, a का मान कितना दिया है 5 दिया है, प्लस an भी दिया है आपका, an आपका 45 दिया है, 45 दिया है बराबर कितना 400 हो गया। उसके बाद देखिए n/2 गुना देखिए 45 5 सब मिला के 50, इस सब मिला के 25 हो गया, इधर कितना है 400 दिया है ना। अब ये भी कटेगा है ना, कितना 16 बार में गया वो n बराबर कितना आ गया, n का मान 16 आया ना। अब n का मान है इसमें रखने, इसको एक क्या मान लेते हैं क्या समझे, n का मान समीकरण कितना में, हाँ 1a में रखते हैं, 1 में रखने पर रखिए 1 में रहिए, डी रख दीजिए सकते 40, n का मान कितना रखे 16 में 1 गया तो हो गया 40 बटे कितना 15, 5 दिया 15, 5 अठे 40 हो गया 8/3। अब डी का मान निकल गया, यहाँ देखिए डी का मान निकल गया ना 8/3 और n का मान निकल गया 16, यही आंसर हो गया। सीखे कि नहीं बताइए, सीख पाए आप लोग भी सीख पाए। देखिए सवाल की तरफ चलिए 6 नंबर का सवाल देखते हैं। चलिए 6 नंबर का सवाल दिया हुआ है, कह रहा किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद दिया है आपका 17 और अंतिम पद जो है वो आपका 350 दिया है। तो लिखेंगे दिया हुआ है, चलिए प्रथम पद जो है आपका 17 दिया है, मतलब a बराबर आपका 17 हुआ। अंतिम पद जो है वो आपका 350, अंतिम पद जो है 350 मतलब an बराबर 350। और उसके बाद सारवंतर मतलब d बराबर दिया है 9। हमसे पूछा कितने पद हैं, मतलब n हमसे पूछा है और इनके पदों का योग मतलब sn बराबर ये भी पूछा है ना। n पूछा कितना होगा और sn बताइए कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं। हम बोले थे इसी को पकड़ना है, an को ही पकड़िए। an बराबर सूत्र बताइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350 रख देंगे। अब a का मान रख दीजिए 17 हो गया, n का तो मान निकालना है लेकिन d का भी मान दे ले, तो d का मान यहाँ 9 रख दीजिए, इधर 350। अब बताइए इधर हल कर लीजिए 17 प्लस 9 इंटू n, 9n माइनस 9 इंटू 9 हो गया, इधर 350। अब बताइए 9n, अब 17 में 9 आ जाएगा तो कितना बचेगा, तो प्लस 8 ये हुआ 350। अब ये उधर चल जाएगा है ना, 8 को उधर भगा दीजिए, 9n इक्वल टू 350 है, ये 8 उधर चल जाएगा, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस। अब बताइए 9n इक्वल टू कितना आ गया 350 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 342 होगा ना। क्या चाहिए हमें, n चाहिए ना, n इक्वल टू 342 बटे कितना आ गया 9, कटा दीजिए तो 9 7 72 38 हो गया, n बराबर हो गया आपका 38। अब n का मान निकल गया। अब बताइए n का मान अब निकल गया, अब हम Sn निकालेंगे। Sn बराबर सूत्र बताइए, an दिया रहे, an अगर दिया रहे तो Sn बराबर सूत्र बताए थे n/2 इंटू a प्लस an, यही था ना। अब बताइए n का तो मान यहाँ पर 38 निकला हुआ था, 38/2 हो गया। a का मान यहाँ पर 17 दिया है और an मतलब अंतिम पद दिया आपका 350। चलिए इनको हल कर लीजिए, 19 दूनी 38 हो गया। बताइए इधर 19 गुना और 350 जोड़िए कितना आएगा 367।
गुना कर लीजिए कितना आएगा 6000, ये आंसर हो गया। समझे कि नहीं? देखिए हिसाब बहुत आसान था, बस एक प्रोसेस से चलिए। एन दिया रहा है ऐसे, जैसे एन निकल गया और ऐसा निकाल लीजिए ऐसे। समझे कि नहीं? चलिए अगले सवाल की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। नहीं यानी एस 22 हमसे पूछा है कितना होगा, जिसमें से डी बराबर दिया हुआ है 7 और 22वां पद मतलब ए 22 बराबर वो दिया है 149। ये दिया ना, ये हमसे ये पूछा है। तो हम किसको पकड़ेंगे? ये तो कह रहा है निकालने एस 22 कितना होगा, 22 पदों का योग पूछा है, लेकिन ए 22 दिया हुआ, ए 22 बराबर मतलब 149 दिया है, यानी 22वां पद। ए 22 का मतलब बताए थे जितना पद पूछे उतना में एक कम डी बताइए, यानी ए प्लस 21 डी होगा बराबर 149। समझ में आ रहा है ना सबको? अब देखिए यहाँ पर डी सिर्फ दिया, ए नहीं दिया है, तो ए का मान ए ही रहेगा, लेकिन 21 डी का मान बताइए, डी का मान 7 रख दीजिए बराबर 149। अब बताइए इससे ए निकल जाएगा, 21 सतह कितना हो गया 147 ना, 21 सतह कितना हो गया 147 बराबर 149 हो गया। बताइए ए बराबर ये उधर चल जाएगा, 149 में 147 घटेगा, तो बताइए ए बराबर अब कितना आ गया 2। अब ए निकल गया एस। अब देखिए एन का मान यहाँ बताइए, एन का मान 22 है तो 22 रखेंगे ना, एन के जगह पे 22 रखेंगे तो 22 बड़ा कितना आ गया 2। अब 2 गुना ए का मान बताइए, ए का मान 2 है, 2 रखिए प्लस अब एन, एन के जगह पे यहाँ 22 रखेंगे, 22 घटा ए गुना कितना हो गया डी, डी बराबर कितना हो गया डी बराबर 7 रख दीजिए। चलिए इनको हल कीजिए। 11 दूनी कितना आ गया 22, 11 2 दूनी 4 प्लस देखिए 22 में अगर गुना कितना होगा 7, सही है। चलिए इसको हल कर लीजिए, 4 21 सदा कितना हो गया 147, दोनों को जोड़िए गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़िए 147 4 151, बोलिए 151 होगा, गुना कर लीजिए। गुना करने आता है ना, 11 से किसी भी संख्या को गुना करना हो ना, तो देखिए क्या है, एक है ना लास्ट में, एक लिख दीजिए, इधर से जोड़ते जाइए 5 1 6, अब ये दोनों को जोड़िए 5 1 6, लास्ट में एक है लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। समझे कि नहीं? एक को यहाँ रखिए, ये दोनों को जोड़िए 5 1 6, फिर ये दोनों को जोड़िए 5 1 6, लास्ट में एक लिख दीजिए, आंसर हो गया। 11 से गुना करने का ट्रिक किया था, आंसर मिला कि नहीं? चलिए के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कर, मतलब एस 51 पूछा है हमसे। दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है बताइए, क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देखिए दूसरा पद दिया है आपका कितना 14। दूसरा पद को क्या बोले थे लिखने? दूसरा पद मतलब जितना पद कहे उतना में एक कम डी निकाले, है ना। तो ए प्लस डी कितना होगा 14 दिया, समीकरण कितना हुआ 4। तीसरा पद 18 दिया है, मतलब जितना पद के उतना में एक कम डी बताइए। तो ए प्लस एक कम डी, तीसरा पद का एक कम डी मतलब 2D बराबर कितना आपका 18। तीसरा पद का है ना 3 में एक कम डी, समझे? इसे को याद रखनी है। अब समीकरण कितना हो गया समझे ना, ये दूसरा पद हुआ यानी ए प्लस डी, दूसरा पद के 2 में एक कम डी लिखिए, तीसरा पद के है तो ए प्लस 3 में एक कम डी मतलब ए प्लस 2D बराबर 18। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या करेंगे अब हल कर लीजिए। विलोपन विधि सबको मालूम है, समीकरण 1 घटा 2 है ना, ये दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। तो विलोपन विधि हम पढ़े हैं अच्छी तरह से। ए प्लस डी 14, उसके बाद ए प्लस 2D बराबर 18, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, ये गायब। अब बताइए कितना हो गया, अब डी सब मिला के डी इधर कितना हो गया माइनस 4 बचेगा ना, तो डी बराबर कितना आ गया डी बराबर 4 आ गया। अब डी आ गया 4, अब क्या निकालेंगे? डी का मान कहीं रख दीजिए, 1 में या 2 में। लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखिए। 1 मेरा क्या है ए प्लस डी इक्वल टू ये 14 दिया है, तो जहाँ डी वहाँ 4 रख देंगे, तो ए प्लस डी के जगह पे हम 4 रखें बराबर कितना 14। अब बताइए ए बराबर 14 में ये 4 उधर चल जाएगा, तो 14 में 4 के कितना बच गया 10, तो निकल गया ए बराबर कितना 10, ए बराबर आ गया 10। ए भी निकल गया और डी मालूम है, तो दोनों जब निकल जाए। अब हमसे पूछा है 91 पदों का योग बताइए, 91 है ना, 51 पदों का। तो ए 51 यानी एस 51 पूछा, एस 51 पूछा। हम जानते हैं एस एन इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, मान रख लीजिए। अब एस एन के जगह पे 51 रखिए, 51 रखिए यहाँ पर,
51। अब देखिए ये हो गया 51/2, इधर देखिए 2 गुना ए का मान बताइए 10 है ना, रखिए n-1 यानी 51 - 1 गुना करता कर देंगे डी बराबर कितना है, डी बराबर 4 है। चलिए हल कर लीजिए इसको, 51/2, 10 दूनी 20 हो गया, नहीं 10 दूनी 20, इधर 51 में 1 गया तो कितना बचेगा 50, अब 50 चौके कितना हो गया, चलिए